तुझे करके दिखा दूंगा, किस धोखे में ना तू रहना, तुझे पल में बुला दूंगा। ये हम मियां बीवी का पर्सनल मैटर है। और किस वजह से? किस वजह से? इस कागज के टुकड़े की वजह से। बस हो गई तसल्ली। पर तुम इतनी सी बात पे परेशान हो गए हो? मुर्तसिम ने सब कुछ क्लियर कर दिया है ना, दोनों में सब ठीक है। बात कुछ और है। बैठो। जिस बात का डर मुझे हर वक्त डराए रखता है, इसलिए मैं ये बात तुमसे शेयर करना चाह रहा था। मीरब से मैंने बात की है, लेकिन वो मेरी बात मानेगी नहीं। अनवर, हुआ क्या है? मीरब कराची आना चाहती है। हाँ, देखो कितना मुबारक बच्चा है ना कि मीरब ने एक बार फिर घर आने की हामी भर दी है। क्यों, तुम नहीं चाहते कि वो कराची आए? अरे मैं तो चाहता हूं कि वो तुम दोनों को वैसी ही इज्जत दे जैसी माँ बाप को देनी चाहिए। तो फिर मसला क्या है? मीरब उस लड़के से मिली थी जो कराची तुम्हारे घर आया था। रोहित? वो यहां आया था? मैंने खुद उसे अपनी आंखों से देखा। तुमने उसे मारा क्यों नहीं? उसे धक्के देके निकाला क्यों नहीं? पुलिस में रिपोर्ट क्यों नहीं की? कैसे करता वकास? अगर ऐसा कुछ करता तो मेरी बेटी के आंचल पर भी दाग आता। अरे कैसे आया वो यहाँ? उसने राब्ता कैसे किया? और मीरब क्यों मिली उससे? मीरब ने अपना फोन ऑन कर लिया है। बात की थी मैंने उससे, उसने इनकार कर दिया और कहा कि वो उसे मना करने गई थी। तुम जानते हो ना वो लड़का क्या कहता फिर रहा है? यही बात तो मुझे सताए जा रही है। तुम भाभी से बात करो कि वो मीरब को समझाए। जब तक वो यहां है मैं उस पर नजर रखूंगा, लेकिन जैसे ही वो कराची आए तुमने उसका ख्याल रखना है, उस पर नजर रखनी है। अगर ये बात मुर्तसिम या भाभी को पता चल गई ना तो बहुत बुरा होगा। तुम फिक्र ना करो। तुम रोहेल से मिलने गई थी? आपको किसने कहा? ओह, जो आजकल मुझे अपनी बेटी समझते फिर रहे हैं, मेरा एक राज तक तो रखा नहीं गया उनसे। तुम मेरी भी बेटी हो, मानो या ना मानो। तुम मुझसे मिलने क्यों गई थी? रोहेल आपके घर आया था मुझसे मिलने के लिए और आपने बात मुझसे छुपाई। तुम्हारी बेहतरी के लिए छुपाई थी। मेरी बेहतरी किसमें है और किसमें नहीं, अब आपको इसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मीरब, सच में वो अच्छा लड़का नहीं है। प्लीज प्लीज मेरा बेटा, तुम रोहेल जैसे इंसान के लिए मुर्तसिम जैसे हीरे को मत खोना। ये एक माँ की नसीहत है अपनी बेटी के लिए।
तुम्हारा जब दिल चाहे तुम कराची आओ, तुम्हारा अपना घर है वहां। लेकिन कभी भी रोहिल से राब्ते या उससे मिलने के लिए मत आना। बीबी जी, मैंने कुछ नहीं किया। सब पता चल गया मुझे। तुमने क्या थी ना मीरब को वहाँ, तुमने बताया ना मैं उसके कमरे में गई हूँ, है ना? और तुमने बताया ना कि मैं मुत्तसिम के साथ गाँव गई थी, है ना? अल्लाह की कसम मैंने नहीं बताया बीबी। और क्या क्या बताया उसे? नहीं बीबी, अल्लाह की कसम मैंने कुछ नहीं बताया। खुन्नी मीजनी इसीलिए नहीं जा रही थी ना गाँव मेरी ताबीज लेने के लिए। मीरब जो अब तुझे प्यारी हो गई है, मीरब जो अब तेरी सच्ची हो गई है ना? मार डालूंगी, समझ रहे? मार डालूंगी मैं तुझे, मार डालूंगी मैं, मार डालूंगी तुम्हें भी, मीरब को भी, सबको मार डालूंगी, समझ आई? झूठी, मेरे साथ झूठ बोलती है, छोड़ो। झूठी को मैं मार डालूंगी। झूठ बोला इसने मेरे से। यहाँ से जाओ, पानी पियो और किसी को कुछ बताना नहीं। जाओ। कोई मेरा अपना नहीं है इस घर में, कोई भी। क्या हो गया? सब मार रही थी तुम, अभी पागल हो गई हो क्या? होश करो, करके देख लियो अपनी मर्जी। कयामत खड़ी करोगी? खुदा के लिए हया, खुदा के लिए खुद को भी सुकून में रखो और दूसरों को भी सुकून से जीने दो। मीरब के खिलाफ प्लॉट कर रही हो ना, बंद कर दो ये सब। आज इसके बाल नोच रही थी, कल बैठ के अपने बाल नोचोगी तुम। और मीरब को सबकी नजर में गिराने के चक्कर में खुद तो गिर ही चुकी हो। माँ बेगम तुम्हें अलग अलग समझ रही है और अनीला मामी तुम्हें अलग कोस रही है। और मुर्तसिम भाई के सामने तो तुम अब जाना मत। ये एक माँ की नसीहत है अपनी बेटी के लिए। रोहिल जैसे इंसान के लिए मुर्तसिम जैसे हीरे को मत खोना। तुम्हारा जब दिल चाहे तुम कराची आओ, तुम्हारा अपना घर है वहां। लेकिन कभी भी रोहिल से राब्ते या उससे मिलने के लिए मत आना।